नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, आपका स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस श्री गंगानगर आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे विद्वान साथियों, आज अपने ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, तो विषय है अपना स्पेशल बीएसटीसी। तो देखिए, स्पेशल बीएसटीसी इसको बोलते हैं डीएड, डिसेबिलिटी एजुकेशन। अब ये स्पेशल बीएसटीसी से क्या फायदे हैं हमें? तो सबसे पहला फायदा यह है मित्रों कि जो अपना वर्तमान प्रतियोगिता का युग है और उसमें प्रतियोगिता के युग में बड़ी बड़ी स्पर्धा है, क्योंकि कुछ वैकेंसी निकलती हैं। अभी जैसे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा अपने को अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 31,000 शिक्षकों की विज्ञापन जारी होगा। 31,000 शिक्षकों का विज्ञापन जारी होगा अति शीघ्र। अभी कोई फिक्स नहीं है कब जारी होगा। तो मेरे विद्वान साथियों, तो अब देखिए, इस 31,000 शिक्षकों के विज्ञापन में लगभग 8 से 10 लाख प्रतियोगी छात्रों की भीड़ है। इन 8 से 10 लाख प्रतिभागी छात्रों को अलग करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो मैं उन प्रतिभागी विद्यार्थियों को इस ओर इशारा कर रहा हूं जिन्होंने 12वीं कक्षा अभी उत्तीर्ण की है या 12वीं कक्षा के पेपर दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एग्जाम दे रहे हैं और उनका मूल उद्देश्य शिक्षक बनना है और शिक्षक में वो ये बीएसटीसी करना चाहते हैं। तो मैं उन विद्वान साथियों को ये बता रहा हूं कि जो बीएसटीसी है, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, डीएलएड बोलते हैं इसको, डीएलएड। अब इस बीएसटीसी, इसको सामान्य बीएसटीसी जो है, ये सामान्य बीएसटीसी, इस सामान्य बीएसटीसी को स्थान पर अपने ये डीएड करें। मैं छात्रों को इस ओर इशारा कर रहा हूं। अब देखिए डीएड, क्योंकि इसको करने के फायदे क्या हैं भाई? फायदे क्या हैं? क्योंकि देखिए मित्रों, इसके राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 10 से 20 कॉलेज हैं ओनली। ये 10 से 20 कॉलेज है इसके, जो मेरा अनुमान है ज्यादा भी हो सकते हैं, पर इतने कॉलेज है 10 से 20 जो आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। ये आरसीआई, ये ऑल ओवर इंडिया का एक ही बोर्ड होता है, ऐसा नहीं राजस्थान का अलग हो। ये रियल काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर है ये बोर्ड, और ये पूरा इसको देख रेख करता है ऑल ओवर इंडिया। 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, सबको ये अपने कॉलेजों को वाचिंग करता है, चेक करता है, देखता है। अब देखिए, तो सबसे कम कॉलेज। दूसरी बात क्या है इसमें कि कॉलेज के अंदर 25 सीट होती है ओनली, इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम सीट होती है। अब अपने कुछ विद्वान साथियों का होगा कि भाई इसमें दाखिला कैसे होता है? इसमें दाखिला एडमिशन जो होता है, तो देखिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है। आरसीआई से एक फार्म अप्लाई होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के फार्म आरसीआई, और वो फॉर्म जो अप्लाई होते हैं वो इस प्रकार एक है AIOAT, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये इस नाम से पोर्टल होता है और इसमें 2020 के नाम से ये और AIOT का एग्जाम होगा, ठीक है, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो मित्रों 10 जून 2020 इसके फार्मों के एडमिशन फार्म जो शुरू हो रहे हैं इनकी डेट है 10 जून 2020 को स्पेशल DSTC के फार्म भरे जा रहे हैं। अब योग्यता 12वीं पास या 12वीं में अपेयरिंग 50% उसके अंक होने चाहिए। इसके बाद में लगभग 30 जून तक इसके फार्म भरे जाएंगे, 30 जून तक फार्म भरे जाएंगे। अब इसके बाद में क्या है कि 10 से 20 जुलाई, 10 से 20 जुलाई, तो 10 से 20 जुलाई के मध्य में इसका ये ART वाला टेस्ट होगा, AIOAT ये टेस्ट होगा। ये ऑल ओवर इंडिया का एक ही टेस्ट होगा, पूरे इंडिया का, ऐसा नहीं कि राजस्थान का अलग। अब इस AIOT जो टेस्ट होगा 10 से 20 जुलाई के बीच में, इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये 4 पार्ट, एक पार्ट में मैथ्स होती है, एक पार्ट में रीजनिंग होती है, एक पार्ट में इंग्लिश होती है, एक पार्ट में जीके होती है। ये 4 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में मैथ्स, दूसरे में रीजनिंग, तीसरे में इंग्लिश, चौथे में जीके। ये 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट में पास होना, मतलब टोटल पासिंग मार्क 30 से 40 अंक होने चाहिए आपके। 30 से 40 अंक लाना अनिवार्य है, तभी कहीं कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। प्रत्येक कॉलेज में इसकी मेरिट बनाई जाती है, प्रत्येक कॉलेज के अंदर इसकी मेरिट बनाई जाती है, मेरिट बनाई जाती है। तो मित्रों 7 दिन बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम के 7 दिन बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग शुरू होगी। जो आप इस एडमिशन के समय फॉर्म के अंदर कॉलेज भरे होंगे, उन्हीं कॉलेजों में आप काउंसलिंग करा सकते हैं, अदर कॉलेज में काउंसलिंग नहीं होगी। इन्हीं फॉर्म के समय, फॉर्म के अंदर आपको 5 कॉलेज ऑप्शन में होगा, पहला नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तीसरा, तीसरा नहीं मिला चौथा, चौथा नहीं मिला तो 5वां। इस प्रकार 5 कॉलेज भरे जाते हैं। तो 7 दिन, रिजल्ट के 7 दिन बाद में ही जो पेपर अपने काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और काउंसलिंग में जिनका कॉलेज आवंटन हो जाता है, ठीक है ना। तो मित्रों इस प्रकार यदि किसी प्रतिभागी छात्र को, अब इसमें भी कैटेगरी है कि फॉर्म भरते समय कि एक कैटेगरी HI होती है, एक कैटेगरी MR होती है, एक कैटेगरी VI होती है। देखो वैकेंसी के समय स्पेशल टीचर की वैकेंसी होती है, और स्पेशल टीचर की जो वैकेंसियों का भी डिवाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें HI, MR और VI तीनों भाग अलग अलग होते हैं। क्योंकि यदि 500 वैकेंसी अपने 31,000 में से 500 वैकेंसी स्पेशल शिक्षकों की है, या 1000 वैकेंसी स्पेशल टीचरों की है, तो उन स्पेशल टीचरों में भी डिवाइड होगा HI का, MR का और VI का। और इसके बाद में ASD जो विकलांगता है, जिसमें CP आता है, DB आता है, MD आता है, ESD आता है, ये विकलांगता। तो देखिए सबसे बढ़िया जो इसमें है अपने मेरिट जो कम फॉलो करने वाली थी वो VI है। इसको बोलते हैं VI का मतलब विजुअल इंप्रूवमेंट।
इसके अंदर वो ट्रेनिंग प्राप्त की जाती है कि ऐसे बच्चे जो देख और सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है वो वीआई की दी जाती है, अपने उनको ब्रिम लिपि के द्वारा अध्यापन करा सकें, वीआई। ठीक है, परंतु वीआई जितना उसकी मेरिट कम जाती है तो इतनी टफ भी है, क्योंकि इसके हर 6 महीने से पेपर होते हैं। 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 4 बार पेपर होंगे। एमआर मेंटल, इसमें वह बच्चे जो मेंटल होते हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त टीचर करता है, और 2 साल की होती है, साल में 2 बार ही पेपर होते हैं। इसके अदर स्कोप भी हैं एमआर के, जैसे कोर्टों में, जेलों में और शिक्षकों में तो है ही है। इसके बाद में एचआई, इसको बोलते हैं हियरिंग इंप्रूवमेंट। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते और उनको ट्रेनिंग के लिए जो टीचर लेता है, ट्रेनिंग प्राप्त करता है, तो वो एचआई में। ठीक है ना, तो ये 3 कैटेगरी होती है। तो फॉर्म भरते समय इन कैटेगरियों का भी ध्यान रखें कि हमें कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, कि वीआई लेना है, एमआर लेना है, क्योंकि पीछे अपनी कैटेगरी जब काउंसलिंग के समय तक चेंज हो जाती है, काउंसलिंग के बाद में चेंज नहीं होती है। तो फॉर्म भरते समय ही इसको देख लें, क्योंकि अपने कॉलेज जहां भर रहे हैं वो वीआई का कॉलेज है या नहीं है, वो एमआर का कॉलेज अपने चूज कर रहे हैं, वो एमआर का कॉलेज है या नहीं है, हम वो जो कॉलेज को अपने भर रहे हैं वो एचआई का कॉलेज है या नहीं है, उसमें एचआई की सीटें है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना। अब इसके लिए मित्रों देखिए, आप जानकारी हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी, और जानकारी के लिए अपना नंबर है 9785196463, यही व्हाट्सएप नंबर है और यही आपको जानकारी के लिए है। दूसरा नंबर 7821966777, ये नंबर है, यही व्हाट्सएप है, इस पे भी अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हो गया। अब कुछ विद्वान साथी ये कह रहे होंगे कि ये 1 से जो प्राइमरी शिक्षक हैं उनके लिए तो आपने बता दिया, तो और के लिए, जैसे भाई जो बीएसटीसी नहीं करना चाहता, जो बीएसटीसी नहीं करना चाहता वह बीएड करना चाहता है, बीएड करना चाहता है। तो देखिए विद्वान साथियों, जो बीएसटीसी नहीं करना चाहता तो बीएड भी स्पेशल हो जाती है, स्पेशल बीएड होती है, स्पेशल बीएड होती है, और यही सेम प्रक्रिया है बीएड की। बीएड के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। एडमिशन प्रक्रिया सेम है, इसमें भी हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, ये है उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया का एक टेस्ट होता है। इसमें जहां आप एडमिशन लेंगे और जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वह कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है और वह यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेगी, तब आपका चयन होगा स्पेशल बीएड के अंदर। इसमें भी एचआई, एमआर, वीआई 3 कैटेगरी होती हैं बीएड के अंदर भी। बीएड में बीएड करने से अपने को फायदा है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो होती है उसमें अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि भाई एचआई में, वीएमआर में, वीआई में अपने बीएड करने, स्पेशल बीएड की है तो इसमें। इसके बाद में कभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है तो उसको में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एमएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद में फॉरेन सर्विस, विदेशों में इसके शोध के लिए बहुत बड़े स्कोप है, बहुत अच्छे स्कोप है, अच्छी अर्न ऑफ इनकम होती है और अच्छा स्कोप मिलते हैं। तो एमएड करने से तो कोई भी विद्यार्थी इसमें, एमएड की प्रक्रिया भी वही है, यही कैटेगरियों में बीएड होता है। बीएड भी 2 साल का होता है, बीएड भी 2 साल का। तो मेरा विद्वान साथियों से
यही अनुरोध है कि जो भी कोर्स करें वह कोई डिप्लोमा करें, क्योंकि कोई भी डिग्री और डिप्लोमा लेने के लिए पैसा एक बार लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम बार बार डिग्री डिप्लोमा ही करते रहे। तो वह सोचे जिसमें प्रतिस्पर्धा कम किस्में है, क्योंकि बेरोजगारों का जमाना है आजकल, तो बेरोजगारी खूब है। तो अपने को ऐसे चूज करना चाहिए कोई भी डिप्लोमा जिसमें प्रतिस्पर्धा कम है, ठीक है, स्कोप अधिक है। थैंक यू, धन्यवाद।